अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी नवाब रेस्टोरेंट स्वीडन की जानिब से यौम इकबाल के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में इमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नुमाइंदगान, पाकिस्तान कल्चरल सोसाइटी स्वीडन के सदर आमिल खलील जंजुआ, पाकिस्तान बिजनेस फोरम के सदर खुरम खान, सिविल सोसाइटी के सरकर्दा शख्सियात हजाजी उबैद, चौधरी अशफाक, चौधरी शबीर, कलीम शेख, आसिम फैज़ और सईद बलोच समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में मुक़र्रिरीन ने फ़िक्र इकबाल और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बहरान और क़यादत का फुक़दान ना सिर्फ पाकिस्तान में रहने वालों के लिए बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी बाइस तशवीश है। पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के सरबराह ज़ुबैर हुसैन का कहना था कि अदारों का तसादम एक ऐसी नाखुशगवार सूरत हाल है जो दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रही है। हुक्मरान और अदारे मुल्की सालमियत को अव्वलीन तरजीह देकर वतन अजीज़ को इस बहरान से निकालें। इकबाल का शेर और मौजूदा पाकिस्तान की सूरत हाल उससे मिलता जुलता एक शेर में कहूँगा। निकल के सेरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उलट दिया था, सुना है ये कुदसियों से मैंने, सुना है ये कुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। दयारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो वो अब जरे कम अयार होगा। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, बहुत कम वक्त में आप लोगों ने टाइम निकाला और खुसूसन इमामिया वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के वक्त का इनको आज सुबह ही जो है वो पता पड़ा और शाम को हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। मैं बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अशफाक साहब का। मतलब यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं वो मुख्तलिफ कम्युनिटी से, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। और इस रेस्टोरेंट की जो सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इन्होंने पहले दिन से ये अहद लिया है, इनकी वालदा ने जो है वो इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग की थी। खुसूसन वालदा ने पाकिस्तान से वो तशरीफ़ लाई और इनका ये अहद है कि ये अपनी जितनी भी इनकम होगी उसका एक मखसूस हिस्सा पाकिस्तान में बतौर चैरिटी मुस्तकिल बुनियादों पर देंगे। अपने खिताब में डॉक्टर अशफाक का कहना था कि इकबाल के फ़लसफ़े को फ़कत पढ़ने की हद तक नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी अपनाने की अशद ज़रूरत है। इस मौका पर तनवीर गोंदल का कहना था कि जब जब पाकिस्तान में किसी ने हक़ की आवाज़ को बुलंद किया उसके साथ नारवा सलूक बरता गया, मगर हम अपने कायद इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं क्योंकि मौजूदा हालात में इमरान खान का कोई नेमुल बदल नहीं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लफ्ज़ों में बोलना बहुत आसान है, जब तक हम लोग प्रैक्टिकली उसको फॉलो नहीं करते तब उसका कोई फ़ायदा नहीं। परवाज़ है दोनों की उसी एक फिजा में, करगस का जहाँ और है शाही का जहाँ और। अल्फाज और मुआनी में तफावत नहीं लेकिन, अल्फाज और मुआनी में तफावत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। उसने कहा हुस्न यूसुफ दमे सायद बेजादारी, आके खुबा हमादारन तू तन्हा दारी। शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। तकरीब में मुकामी शुअरा ने न सिर्फ इकबाल के अशार पढ़े बल्कि अरश शरीफ के इसाले सवाब और इमरान खान की जल्द सेहतयाबी के लिए खसूसी दुआएं भी की। अंसर बसरा, नुमाइंदा खसूसी 39 न्यूज़ HD स्वीडन। अहम इशूज़ हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।